Hello and welcome again. Today we will start 12th chapter. Let us communicate. चलो बातचीत करें. इसका मतलब होता है चलो बातचीत करें. Okay? Now start. A dancer communicates his feeling through mudras. मीन्स जो डांसर होते हैं अपनी जो बातें कहना चाहते हैं वो कोई लैंग्वेज के माध्यम से नहीं कहते हैं. वो अपने फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेशंस को डिफरेंट पोस्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. अ माइम आर्टिस्ट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज. जो माइम आर्टिस्ट है वो अपनी बातों को डिफरेंट तरीके से फेस बना करके अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं. अ चाइल्ड कन्वेज इट्स हैप्पीनेस थ्रू स्माइल्स एंड एंगर थ्रू क्राइज. और जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो खुश होते हैं तो वो कुछ बोलते तो नहीं है. ठीक है. लेकिन अपनी खुशी को वो हंस करके और अपने दुख को अपने गुस्से को रो करके बताते हैं. क्लियर. आपने देखा होगा कि स्कूल में टीचर या घर में मम्मी पापा जब खुश होते हैं तो उनके फेस अलग तरह के होते हैं, लेकिन जब गुस्से गुस्से में होते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि पापा गुस्से में है या मम्मी गुस्से में है. ठीक है. तो बिना बोले भी फेशियल एक्सप्रेशन से बॉडी लैंग्वेज से भी हम लोग अपने फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेशंस को शेयर करते हैं. उसे भी कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है. We all have different ways of communicating our feelings of joy and sorrow, anger and satisfaction. हम अपने दुख को, जॉय को, खुशी को, सॉरो मीन्स दुख को, एंगर मीन्स गुस्से को और सेटिस्फैक्शन मीन्स हम खुश हैं को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है. इन अर्लियर टाइम्स मैन डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज. पहले के समय में जब आदिवासी लोग रहते थे, ठीक है, एंशियंट, ओके, अर्ली मैन, उस समय कोई भी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी. तो बिना लैंग्वेज के कैसे वो बात करते थे. ही कम्युनिकेटेड हिज फीलिंग्स थ्रू साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज मीन्स आपने पहले के चैप्टर में पढ़ा है. साइन लैंग्वेज मीन्स इशारा करके बात करते थे. ठीक है. साइन लैंग्वेज टू पीपल हु वर क्लोज बाय. जो उनके पास में रहते थे उनसे वो इशारे से बात करते थे. लेकिन ही सेंड मैसेजेस थ्रू ड्रम्स और स्मोक सिग्नल्स टू पीपल लिविंग फार अवे. लेकिन जो उनसे दूर रहते थे उनको सिग्नल देने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए या तो वो ड्रम को बीट करते थे, मीन्स ड्रम बजाते थे, या फिर आग जला करके धुएं के माध्यम से सिग्नल भेजते थे. तो ये भी क्या था, एक बातचीत करने का, एक मैसेज सेंड करने का तरीका था. ठीक है. चलो डिफिनीशन पढ़ लेते हैं. व्हाट इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग स्पोकन, रिटन और विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. ठीक है. कम्युनिकेशन जो होता है वो सेंडिंग मीन्स भेजना और रिसीविंग मीन्स लेना होता है. चाहे वो हम मुंह से बोल के भेजें या लिख करके भेजें. ठीक है. या विजुअल इंफॉर्मेशन, कोई चीज़ देख करके हम कोई चीज़ रिसीव करें या भेज रहे हैं एक दूसरे को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं. जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें दो तरह की बातें हैं. आप देख भी रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं. ठीक है. मैंने ये वीडियो बनाया और आपने इसको देखा तो मैं हो गया सेंड करने वाला, और आप इसको देख रहे हो तो आप क्या हो गए, रिसीवर. ठीक है. तो दिस वन इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ
communication. Clear? Now see, with the help of this picture, एंशियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पुराने समय में जब अर्ली मैन लोग रहते थे या कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी ठीक से, तो लोग मैसेजेस कैसे भेजते थे, ठीक है। और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आज के समय में बहुत सारे मीडियम्स हैं, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, टेलीफोन है, मोबाइल है, टेलीविज़न है। ये इन सब की माध्यम से हम क्या करते हैं, मैसेजेस को भेजते हैं या मैसेज रिसीव करते हैं। ओके, नाउ स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम बोल करके जो मैसेज का कम्युनिकेशन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। स्पीच मीन्स बोलना। द अदर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। चेहरे को रीड करके, अगर आप खुश रहेंगे तो चेहरे का फीलिंग अलग होगा, ठीक है। सपोज करो आपने कहा मम्मी मुझे घूमने जाना है, और मम्मी का फेस एक्सप्रेशन आप देख करके समझ जाओगे कि मम्मी यस बोल रही हैं या नो, ठीक है। उसे कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन। हैंड मूवमेंट, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ डिमांड करते हो और मम्मी कहती हैं, हाथ उठा करके हिलाती हैं, एक हाथ जो मारने वाला सिंबल होता है, तो आप समझ जाते हो कि मम्मी मारने के लिए कह रही हैं, ठीक है। विद डिफरेंट सिंबल्स ऑल्सो, लेटर्स, न्यूज़पेपर एंड बुक्स एक्सेट्रा। बहुत सारे माध्यम से, बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से हम अपने बातों को शेयर कर सकते हैं। टुडे वी हैव मैनी मॉडर्न डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट मोर एफिशिएंटली। आज के समय में हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न डिवाइसेस है, मीन्स मशीन्स हैं, जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसमें मोबाइल भी एक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एक्सेट्रा, ठीक है, जिनके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। मैं भी मोबाइल पे ही वीडियो बना करके आपको भेज रहा हूँ, ओके। तो ये भी क्या हो गया, एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने तरह के होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। हम लोग आगे चलकर पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन को ब्रॉडली पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ डू यू नो, एट सी sailors send messages to other ship by waving flags or firing crackers in the air if their radio communication break down। समुद्र में जो शिप लेके रहते हैं आर्मी वाले, ठीक है ना, नेवी या अदर सेलर्स, वो एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं, या तो वो रेडियो के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन अगर रेडियो वर्क नहीं करता है तो वो फ्लैग हिला करके, अगर पास में है तो या दूर है तो रॉकेट जैसा क्रैकर जला करके सिग्नल भेजते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, ओके। इन क्लास थर्ड you have read about verbal communication, means speaking and singing, and non-verbal communication means facial expression, sign and body language, means जो बातचीत, जो मैसेजेस आपको बोल करके या गाना गा करके बताए सुनते हैं आप, वो उसको वर्बल कहते हैं। लेकिन ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसी बातचीत जो आपसे बिना बोले की जाए, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें आता है साइन लैंग्वेज, क्लियर, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। नाउ टुडे वी विल रीड अबाउट पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। सो व्हाट इज पर्सनल कम्युनिकेशन? Communication only between the sender and the receiver is known as personal communication.
पर्सनल कम्युनिकेशन में सिर्फ दो लोग रहते हैं, एक मैसेज भेजने वाला और एक मैसेज रिसीव करने वाला, ठीक है। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस वन इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं भेजूंगा तो आप सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है, तब ये पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगा। लेकिन जब आप किसी एक व्यक्ति से मोबाइल पर बात करते हैं तो डायल करने वाला एक हुआ और रिसीव करके बात करने वाला एक हुआ, ऐसे कम्युनिकेशन को पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। पर्सनल कम्युनिकेशन कई तरह के होते हैं, वन बाय वन हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है पोस्टल सिस्टम, ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस गए हैं, देखा है आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस, उसमें क्या होता है, चिट्ठियां डाल दी जाती हैं, लोग अपने फीलिंग्स को, अपनी बातों को लेटर में लिख करके पोस्ट ऑफिस में दे देते हैं, और जहाँ पर भेजना होता है वहाँ का एड्रेस लिख करके दे देते हैं, उस पर लिखा रहता है, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस उस लेटर को उस व्यक्ति के घर तक पहुँचाता है, क्लियर। तो लिखने वाला एक होगा और पढ़ने वाला भी एक व्यक्ति होगा, क्लियर। इसलिए इसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। Postal service is the oldest and still a popular means of communication. पोस्टल सर्विस सबसे पुराना माध्यम है, पुराना मेथड है अपने फीलिंग्स को शेयर करने का, ठीक है, बातचीत करने का, और आज भी ये पॉपुलर है। स्टिल इट इज़ अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टिल मीन्स आज भी। The postal department carries our mail, money order and parcels to all parts of India. पोस्टल जो डिपार्टमेंट होता है, पोस्ट ऑफिस जो होता है, वो हमारी चिट्ठियों को, मेल्स को, मनी ऑर्डर्स को, मनी ऑर्डर्स मीन्स पैसे को भी भेजता है एक जगह से दूसरी जगह, एंड पार्सल्स मीन्स सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, ठीक है। नाउ they are delivered to our friends, relatives, and business contact. The mail is sent by road, rail, air or ship. जो पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट डिपार्टमेंट होता है, वो मेल्स को, मनी ऑर्डर्स को या पार्सल्स को हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स या बिजनेस पर्सन तक पहुंचाते हैं। और कैसे पहुंचाते हैं, रोड से भी पहुंचाते हैं, थ्रू रेलवेज भी पहुंचाते हैं, थ्रू एयरवेज भी पहुंचाते हैं, और शिप से भी पहुंचाते हैं, ठीक है। द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया वॉज ओपन्ड एट कोलकाता इन 1727. Today there are over 1,55,618 पोस्ट ऑफिस इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ पर खोला गया था, कोलकाता में। कोलकाता एक शहर का नाम है जो किस स्टेट में है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ओके, किस ईयर में, 1727 में, बहुत साल पहले, मीन्स लगभग 200 साल पहले, क्लियर। टुडे देयर आर ओवर 1,55,618 पोस्ट ऑफिसेस। आज के समय में 1 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं इंडिया में। Nowadays, a special postal service has been introduced by the post office. आज के समय में एक स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई है, स्पेशल तरह का पोस्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाता है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जिसे हम कहते हैं स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट नाम से ही क्लियर है कि जब हमारे मेल्स, हमारे मनी ऑर्डर्स या पार्सल्स जल्दी पहुंचाना हो तो उसे स्पीड पोस्ट करते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी प्राइवेट कोरियर्स,
सर्विसेज फॉर डिलीवरिंग लेटर्स एंड पार्सल्स। आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में, सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही है ये काम नहीं कर रही है, बल्कि बहुत सारे प्राइवेट सर्विसेज भी हैं जो हमारे पार्सल्स को, मेल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट फ्लाइट एक कोरियर सर्विस है, ठीक है, जीटीएसी है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे चिट्ठियों को, पैसों को या पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे आपने सपोज करो अमेजन से कोई सामान मंगाया, ठीक है, तो आपके घर जो व्यक्ति लेके आता है वो भी क्या होता है, एक कोरियर बॉय होता है। तो ये आपने तो पार्सल मंगाया, कोई सामान मंगाया, ठीक है, आपके घर तक आ गया। तो कैसे आ गया, जब आपने ऑर्डर किया होगा तो अपने घर का एड्रेस दिया, उस एड्रेस की हेल्प से, ठीक है, वो व्यक्ति आपके घर तक पहुंचता है। और जब आप एड्रेस देते हो तो उसमें एक पिन नंबर होता है। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ओके, ओके, पिन नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। पिन नंबर एक ऐसा कोड होता है 6 डिजिट्स का, ठीक है, जिसकी हेल्प से पोस्ट ऑफिस की जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, पोस्टमैन होते हैं, वो ये लेटर किस एरिया का है वो पहचान लेते हैं। जैसे रॉबर्ट्सगंज का पिन नंबर 231216 है, ठीक है, वैसे अलग अलग एरिया का अलग अलग पोस्ट पिन नंबर होता है। आप अपने गार्जियन से पूछेंगे कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, वहाँ का पिन नंबर क्या है, ठीक है, और मुझे बताएंगे। सबसे देखो, ये डू यू नो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। मीन्स इंडिया में जो पोस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सबसे ज़्यादा जगहों में सबसे ज़्यादा लोगों को कराई जाती हैं। द हाइएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट हिकिम इन हिमाचल प्रदेश। जो सबसे ऊंचाई पे पोस्ट ऑफिस है वो किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में हिक्किम नाम की जगह पर सबसे ऊंचाई पे, पहाड़ पे पोस्ट ऑफिस खुला हुआ है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, टेलीफोन। हो सकता है आप लोगों ने टेलीफोन न देखा हो, क्योंकि मोबाइल से पहले बातचीत करने का टेलीफोन ही माध्यम था, ठीक है। टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमन एंड इंस्टेंट मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। टेलीफोन की मदद से हम तुरंत ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता था या है। पीपुल लिविंग फार अवे मीन्स दूर। जैसे आप यहाँ बैठे हो और कोई मुंबई में है तो हम उससे टेलीफोन के माध्यम से तुरंत बातचीत कर सकते हैं। कैन टॉक टू ईच अदर एज इफ दे आर सिटिंग फेस टू फेस। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। टेलीफोन को किसने बनाया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और किस ईयर में, 1876। आपको ये याद कर लेना है, मैं पूछूंगा आपसे। इट अलाउज पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली। टेलीफोन के माध्यम से हम न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में तुरंत बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें छोटा सा एक कोड लगाना होता था, ठीक है ना। यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू पीपुल लिविंग एनीवेयर इन इंडिया बाय डायलिंग अ कोड नंबर STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। टेलीफोन से बात करने के लिए आपको, जब आप इंडिया के किसी भी स्टेट में बात करना चाहते हैं तो उस स्टेट का कोड लगाना होगा, ठीक है। जैसे अगर आप दिल्ली बात करना चाहते हैं टेलीफोन से
तो उससे पहले 011 लगाना पड़ता है। ठीक है, वैसे अलग अलग शहर का कोड होता है। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर बात करना चाहते हैं, अब्रॉड, अब्रॉड मीन्स इंडिया से बाहर, लाइक अमेरिका, जापान, चाइना, ठीक है, तो आपको ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग कोड लगाना होगा। वो हर एक कंट्री का अपना अलग अलग ISD कोड होता है। ठीक है, जैसे आप मोबाइल में देखते हैं तो आपके मोबाइल में जो नंबर स्टार्ट होते हैं, सबसे पहला नंबर क्या होता है? 91। तो 91 जो होता है वो इंडिया का कोड है। क्लियर? ये मोबाइल का है, लेकिन अब टेलीफोन में इंडिया का कोड भी 91 ही है। अब आ जाओ टेलीफोन के बाद मोबाइल फ़ोन्स पे। मोबाइल फ़ोन तो आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा जानते हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में। मोबाइल और सेल फ़ोन, इसको सेल फ़ोन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बैटरी लगी होती है। ठीक है, मोबाइल और सेल फोन्स हैव ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन इंस्टेंट कम्युनिकेशन। जिस तरह से हम टेलीफोन से बात करते हैं, उसी तरह से हम लोग मोबाइल से भी एक जगह से दूसरी जगह बात करते हैं। लेकिन टेलीफोन में क्या था? टेलीफोन एक ही जगह लगा रहता था। ठीक है, जैसे लाइट के लिए वायर लगा होता है खंभे से, वैसे ही टेलीफोन के लिए भी टेलीफोन वायर लगा होता था। और टेलीफोन को हम बस थोड़ा बहुत ही इधर से उधर डिस्प्लेस कर सकते थे। लेकिन मोबाइल तो हम अपने पॉकेट में रख करके कहीं भी घूम सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से न सिर्फ हम बात करते हैं, बल्कि मैसेजेस भी करते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, गेम भी खेलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, दे कैन बी कैरीड एंड यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम इसको अपने साथ ले जा सकते हैं और वर्ल्ड में कहीं पर भी और किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, आप अपने मन पसंदीदा खिलौनों को भी मंगा सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, डाटा एंड इवन ईमेल्स ऑल्सो। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, पिन नंबर हुआ, STD हुआ, ISD हुआ, ईमेल हुआ, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ाते समय पूछूंगा क्लास में। क्लियर? नो, डू यू नो? देख लो, टिल रिसेंटली टेलीग्राफ सर्विस was a popular method of sending urgent message through post office. It was stopped in July 2014 as mobile phone gained popularity for instant communication. ठीक है, पहले के समय में जब लोगों को बहुत ही कोई मैसेज जल्दी में भेजना होता था, बहुत अर्जेंट मैसेज होता था, तो लोग टेलीग्राफ करते थे। ठीक है, लेकिन 2014 के बाद टेलीग्राफ बंद कर दिया गया, क्योंकि अब सबके पास क्या है? मोबाइल फ़ोन। वो अपने मैसेजेस को तुरंत भेज दे रहे हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव read about what is communication and what is पर्सनल कम्युनिकेशन, और किस किस माध्यम से हम पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीड करेंगे कम्युनिकेशन का सेकेंड पार्ट, जो है मास कम्युनिकेशन। सो थैंक यू ऑल।